हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत लंबा समय हो गया आपको मैं वीडियो नहीं दे पाया किसी कारणवश, लेकिन अब हम लगातार आपको वीडियो देंगे और आप हमारा इंतजार भी देख रहे होंगे, गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं। तो अब आप जो है निराश मत होइए और लगातार हम आपको क्या करेंगे, वीडियो आपको हम बनाते रहेंगे और निश्चित रूप से आप जो हैं हमारी वीडियो को जो देख रहे हैं लगातार और 315 के करीब सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं आपकी वजह से। तो आप निश्चित रूप से जो है वीडियो को देखते रहिए और जो भी गार्जियन या हमारे मित्र, जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने रिलेटिव्स या अपने आसपास के बच्चों को या जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें लाइक किए हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, वो अपने भाइयों को या अपने रिश्तेदारों को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला। हिंदी मीडियम का बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, इससे अच्छा आपको प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। इतना आराम से हम पढ़ाते हैं कि आप नोट्स भी बना सकते हो। और लास्ट ईयर जो रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हमने जो बड़े डेरिवेशंस कराए थे टॉप 20, उनमें से सारे के सारे डेरिवेशंस मिले और जो अनसोल्ड पेपर कराया था उसमें से पूरा का पूरा पेपर मिला था। तो आप अगर अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और 65 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा करके आप ऑल पर जो है जाएं ताकि आपको सारे वीडियो मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है पिछले आपके 3 चैप्टर जो है पूरे हो चुके हैं। विद्युत विभव वाला विषय चैप्टर हमने पढ़ाया था, वो न्यूमेरिकल सहित हमने पूरा कर दिया। अब हम चौथा लेसन जो शुरू कर रहे हैं आपका संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र क्या होते हैं, इनका परावैद्युत से क्या संबंध होता है, ये हम चीज़ आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस चैप्टर में चालक, अचालक या कुचालक और अतिचालक, अर्धचालक। पहले हम चालकों के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। तो चालक जो पदार्थ हमारे हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखो ठोसों में क्या है, सबसे पहले एक होता है चालक होता है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। दूसरा होता है आपका कुचालक या अचालक कह सकते हैं इसको, अचालक, या इसको हम विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत या हम क्या कह सकते हैं इसको, विद्युत रोधी पदार्थ। या परावैद्युत पदार्थ कह सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ। और तीसरा आपका जो है अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं। और चौथा होता है अतिचालक, जिसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक हो गया। ये आपकी 4 चीजें हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं आज पहले टॉपिक में। चालक क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। चालक वे पदार्थ कहलाते हैं, वे मटेरियल्स होते हैं जो आवेश को आसानी से प्रवाहित कर सकते हो, अर्थात जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती हो, जिनमें करंट फ्लो हो सकती हो, या यूं कह लो जिनमें जो है आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता हो। और ऐसे कौन कौन से हैं आपके, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, जितनी भी धातुएं हैं वो सब जो है उनके तार जो हैं आपके क्या कहलाते हैं, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक बात।
और वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसके बाद में बात करते हैं विद्युत रोधी पदार्थ या पराविद्युत पदार्थ या कुचालक या अचालक पदार्थ। कुचालक जिसमें क्या है, आवेशों का प्रवाह आसानी से ना हो सके, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या है, आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह आसानी से ना हो सके, या ये समझ लो कि नगण्य होता है, इनमें जो है आवेश का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है, वो पदार्थ आपके कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं या पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, कागज हो गया, रुई हो गई, अभ्रक हो गया, मोम हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये विद्युत रोधी पदार्थ हैं, अर्थात इनमें जो है कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद में आता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो है आवेश का प्रवाह आंशिक रूप से होता है, मतलब कुछ कुछ आवेश प्रवाह होता है, यानी करंट बहुत कम मात्रा में फ्लो होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपके कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में क्या क्या है आपके, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये आपके प्राकृतिक क्या है, अर्धचालक है। ठीक है। अर्धचालकों में एक प्राकृतिक अर्धचालक होता है कि बाह्य अर्धचालक होता है, आप पढ़ेंगे आगे, जब सेमीकंडक्टर वाला पार्ट आएगा तब हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद में आता है आपका अतिचालक, सुपर कंडक्टर। इसमें क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसका कुछ भाग जो है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, अर्थात उसकी जो शक्ति है वो क्षय हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो होने पर क्या होता है, शक्ति क्षय नहीं होती है। ऐसे आपका बेरियम हो गया, पारा हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, आपके सुपर कंडक्टर्स हैं। तो ये आप आवाज़ समझिए। अब थोड़ा हम दूसरे हिसाब से सोचते हैं। देखिए चालकों के बारे में दूसरे हिसाब से बताते हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ, यह आपका चालक है, इसमें क्या होता है, चालक आपको पता है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जगह जगह इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इस चालक में फ्रीली जो है मूव करने के लिए तैयार होते हैं, मूव करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। क्यों वो करते रहते हैं, क्योंकि जिस वातावरण में ये रखा हुआ होता है वहाँ पर ताप अवश्य होता है, किसी न किसी ताप पर ये रखे हुए होते हैं, जिससे क्या है अंदर ऊष्मीय विक्षोभ होता है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मा के कारण ये क्या है, बहुत कम स्पीड से एक दूसरे से टकराते हुए घूमते रहते हैं। इन्हें हम फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो अपने साथ जो आवेश है वो भी तो लेके जाएगा। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये भी आवेश लेके जाएगा। तो क्या है, आवेश का तो आदान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण हो रहा है। तो जिनमें ये आवेश का स्थानांतरण हो रहा है आसानी से, वो आपको चालक हो गए। विद्युत रोधी पदार्थ, इनमें जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम, जिससे क्या है इनमें आवेश का ट्रांसफर नहीं होता है ना। अर्धचालक ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है चालकों की अपेक्षा कम होती है। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, वो कहलाते हैं आपके अर्धचालक। अतिचालक क्या होता है, इसमें जो है आपको पता अच्छी तरह से, अगर हम किसी बैटरी के प्लस और माइनस से कोई तार जोड़ दें तो धारा प्रवाहित होने लगेगी।
तो आप देखते हैं कि तार जो है गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। सो अर्धचालक में क्या है, ये विद्युत ऊष्मा का जो विद्युत ऊर्जा का भाग है वो ऊष्मा में कन्वर्ट नहीं होता, अर्थात इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है, मेजॉरिटी नंबर्स में होते हैं ये, इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, बहुत अधिक होती है। तो ये आपको कहलाते हैं अतिचालक। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे चीज को बारे में अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं आगे वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। वैद्युत धारिता की अभिधारणा और परिभाषा। ठीक है, पिछले पाठ में अच्छी तरह से आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा? विभव की जो परिभाषा थी वो क्या थी? W/Q, है ना। किसी भी चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाने के लिए, यानी Q आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो, और उसका जो अनुपात है वो आपका क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख लें, W बराबर क्या हो जाएगा? VQ, है ना। कहने मतलब ये हुआ कि जितना W जो है आवेश के अनुपाती है, यानी जितना ज्यादा आवेश हमें प्रवाहित करना होगा उतना ही क्या होगा, हमें कार्य अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, और कार्य जितना अधिक करना पड़ेगा इसका मतलब उसका जो विभवांतर है उसका मान बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहां देखना चाहते हैं कि जो वैद्युत धारिता की अवधारणा है वो क्या है। कोई भी चालक है, चालक में जो है आवेश संचय करने की जो क्षमता होती है या उसकी जो माप है वही क्या उसकी कहलाएगी? धारिता कहलाती है। कोई भी चालक है उसमें जितना अधिक से अधिक आवेश धारण करने की क्षमता है वही इसकी क्षमता क्या कहलाएगी? उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। अब ये होता क्या है, किस तरह से होता है? किसी भी चालक में जो आवेश है, आपको पता अच्छी तरह से, किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए क्या है, हमें क्या कार्य करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अर्थात जैसे जैसे चालक को हम आवेश देते चले जाते हैं उसके जो है विभव में वृद्धि इस आवेश की मात्रा के अनुसार होती है। कम आवेशित करेंगे चालक को तो उसके विभव में वृद्धि उतनी ही कम होगी, अधिक आवेशित करेंगे तो उसके विभव में वृद्धि अधिक होगी। कुल मिला के कह सकते हैं जब किसी हम चालक को आवेशित करते हैं तो जो उसका विभव है आवेश के अनुपात में बढ़ता है, अर्थात आवेश की जो मात्रा है विभव में वृद्धि के अनुपाती होती है। अर्थात जितना हम ज़्यादा आवेशित करेंगे उसका विभव में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। अर्थात आवेश जो है वो वृद्धि के विभव वृद्धि के अनुपाती होता है। तो Q बराबर क्या हो गया, अनुपाती की जगह C एक नियतांक ले आएंगे, ठीक है, जिसे हम अनुपाती नियतांक कहते हैं, और C बराबर क्या होगा Q/V। C क्या है, उस चालक की क्या है, वैद्युत धारिता है। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? देखो, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली
वृद्धि के अनुपात को, बटे में है तो अनुपात कह सकते हैं, किसी भी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के जो अनुपात है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, अब चालक की वैद्युत धारिता की हमने बात यहाँ की, तो अब आप देखिए इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं यहाँ से, धारिता के मात्रक देखिए क्या क्या होंगे, ये कूलाम हो गया, ये आपका वोल्ट में हो गया, पहला मात्रक आपका हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और दूसरा जो मात्रक आपका है वो फैरड है। क्या होता है, फैरड, एफ से डिनोट करते हैं इसे। ठीक, और भी इसके मात्रक हम बना सकते हैं, कैसे, देखो C बराबर क्या है आपका, Q बटे V, और B बराबर होता है W बटे Q। Q से इसकी गुणा कर दो तो Q स्क्वायर बटे में W, तो C का मात्रक क्या हो गया, चलिए आगे लिखते हैं थोड़ा, मात्रक क्या बनेगा इसका, देखिए यहां से Q का कूलाम है, कूलाम स्क्वायर हो गया और बटे में जूल, तो मात्रक बन गया आपका कूलाम स्क्वायर प्रति जूल, ये आपका बन गया। ठीक है, ये हम आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं लगातार, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब आप यहां देख रहे हैं कभी कभी पेपर में आता है कि एक फैराड की परिभाषा दीजिए, तो देखिए कैसे परिभाषा देते हैं। एक फैराड की परिभाषा देखिए, हम जानते हैं C बराबर Q बटे V, यदि Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर क्या हो गया 1, इसको हम फैराड कहेंगे, 1 फैराड। तो परिभाषा क्या है इसकी, 1 कूलाम आवेश हमने दिया चालक को, उसके जो विभव है उसमें वृद्धि कितनी हो गई, 1 वोल्ट की, तो जो चालक की धारिता है वो 1 फैराड होती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 1 फैराड क्या है, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में 1 वोल्ट की अगर वृद्धि होती है तो हम क्या उसे क्या कहेंगे, 1 फैराड कहते हैं। ठीक है, आप इसको देख लें अच्छी तरह से। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही आपको पढ़ाते हैं, इसके बाद हम कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।